हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेयर विद मी योगा में। दोस्तों, क्या आपको भी जब आप सोकर उठते हैं तब आपके शोल्डर में पेन होता है, आप अपने शोल्डर को ऊपर उठा नहीं पाते या रात को सोते समय भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो जानेंगे कि क्यों, किस कारण से होता है, इसके क्या लक्षण हैं और आप इसे योग उपचार से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे शोल्डर में जिस कारण से मूवमेंट होती है, यानी कि जो हमारे शोल्डर में रोटेट कफ टेंडन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, ये जब हमारे हड्डी के क्षेत्र में फंस जाते हैं तब उनमें सूजन आ जाती है और जिस कारण से हमारा जो शोल्डर है वो मूवमेंट नहीं कर पाता। ये अधिकतर जब आप घंटों लैपटॉप डेस्क पर बैठकर कार्य करते हैं तब आपकी जो बॉडी का पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, जिस कारण से ये समस्या देखने को मिलती है। या फिर आपकी बढ़ती उम्र के साथ, या फिर चोट लगने, या फिर आप जब कोई भी भारी सामान उठाते हैं तो आपकी नसों में खिंचाव हो जाता है, जिस कारण से भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो जो इसके लक्षण हैं वो हैं, जब आपको शोल्डर में पेन होता है तो आपको यहाँ से शोल्डर में पेन होना शुरू होता है और आपके नेक में भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा आपके बाइसेप्स में भी पेन होने लगता है, आपके पीठ के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर भी दर्द होता है और इसके साथ साथ आपको अपने गर्दन के मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो घबराएं नहीं, आप इन्हें योग अभ्यास से भी ठीक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं योगाभ्यास की ओर कि वो कौन सी योगाभ्यास है। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या हो रही है आपको अपने शोल्डर को रोटेट करने में, तब आप इस पे आइस पैक भी लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए, जो सबसे पहला आसन है हमारा वो है हलासन। इस तरह से मैट पर लेट जाएंगे, अपने हाथों को जमीन पर रखेंगे, बॉडी स्ट्रेट। सांस को भरते हुए आपको अपने दोनों पैरों को उठाना है इस तरह से और पीछे की ओर टेकना है। चाहे तो आप यहाँ पे अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। अब अपने हाथों को यहाँ पर जॉइन करेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर वापस आएंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं इतनी देर आप होल्ड करेंगे। अगर आप अपने हाथों को जो है ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं इतना करेंगे, क्योंकि अगर आपके हाथों में ज़्यादा दर्द है तो उसमें समस्या हो सकती है। इसके बाद जो आपका अगला आसन है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से। अब अपने हाथों को सामने की ओर रखेंगे, अपने शोल्डर के पास, अपने पैरों को मिलाकर रखेंगे पीछे। अब सांस को भरते हुए आपको पीठ के बल लेट जाना है, अपने हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, सांस को भरते हुए अपने पैरों को उठाएंगे इस तरह से और पीछे की ओर लगाएंगे। यहाँ पे आप अपने बैक पर सपोर्ट भी ले सकते हैं अपने हाथों से। जब आप अपने पैरों को पीछे टेक लेते हैं तो अपने हाथों को यहाँ पर लॉक करेंगे। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं इतनी देर होल्ड करेंगे। अगर आप अपने हाथों को यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जितना आप अपने हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे सपोर्ट के साथ ही। आप अपनी पीठ पे यहाँ पे सपोर्ट रखेंगे और फिर वापस। इसके बाद जो हमारा अगला आसन है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है इस तरह से। आपके जो हाथ हैं आप उन्हें अपने शोल्डर के पास रखना है, अपने पैरों को पीछे मिलाकर रखें। अब सांस को भरते हुए आपको अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है, जितना आप उठा सकते हैं। और आपके जो हाथ हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, इस तरह से कोने में बाहर नहीं रहेंगे, स्ट्रेट रखने का प्रयास करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे।
एक बार फिर करेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे जितना आप उठ सकते हैं और ऊपर देखेंगे। अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आप ऊपर की ओर ना देखें, आप सामने ही देख सकते हैं। अगला जो आसन है वो है हमारा धनुरासन। आप पीठ के बल ही लेटे रहेंगे, अपने हाथ से अपने पैरों को पकड़ेंगे, पंजों को इस तरह से। इसी तरह से आप अपने दूसरे पैर को भी पकड़ेंगे। थोड़ा सा चाहे तो आप गैप कर सकते हैं अपने पैरों में। अब सांस को भरते हुए अपनी फुल बॉडी को उठाने का प्रयास करेंगे इस तरह से, और होल्ड करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार फिर करेंगे ऐसे ही, सांस को भरते हुए अपनी फुल बॉडी को उठाने का प्रयास करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे।